2 साल पहले जब रिजवान क्रांतिकारी इसी टाइप से मामला हुआ तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो तरुण महतो को क्यों नहीं, आप तरुण महतो को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि वो आपके जात के हैं। जेल कैंप के लोग हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके बाद जयराम का वाहवाही, दूसरे को गाली। जेल कैंप और जयराम महतो सिर्फ ड्रामेबाज कंपनी है। डुमरी विधानसभा के लोग जयराम महतो के ढेबरी बार के खोज रहा है। वहाँ तो ऐसा कांड हुआ इनके विधानसभा में कि आपको हम क्या बता दें। लोग का काम ही है कोयला कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करना है, धरना करना, रात में सेटिंग कर लेना है। उगाही कंपनी है जेल कैंप जो है ना, उगाही करने वाला इसका हमको लगता है दर्जनों नेता जो है रात में ट्रक के सामने लाठी लेकर खड़ा हो जाता है, हम जेल कैंप के लीडर हैं, हमको हफ्ता चाहिए। अरे भाई वो तो गली में था। जयराम जी सोने की वीडियो नहीं बनाते हैं, बाथरूम का वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं तो उनका बस चले तो वो भी वीडियो बनाते। एक चीज बताइए, कुछ भी हम काम करने, छोटा काम कैमरा लेके घूमते चले। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है कसम के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू कुशवाहा जी। छात्रों को 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और इसको लेकर के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और इसी छात्रों के हित को लेकर के जेल कैंप पार्टी और आजसू पार्टी लगातार छात्रों की जो स्कॉलरशिप है उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अभी जेल कैंप पार्टी जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से रांची तक पहुंची है। 4 जिलों का भ्रमण करते हुए वो एक तरीके से पद यात्रा निकाली है ताकि बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए। जो विद्यार्थी 2 सालों से स्कॉलरशिप की आशा में इतना आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन देने के लिए एक तरीके से ये पद यात्रा किया गया। किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, जो पद यात्रा जेल कैंप जयराम महतो की पार्टी जो कर रहा है वो एक तरीके से नौटंकी है, और नौटंकी कैसे है ये भी बताएंगे। छात्रों का स्कॉलरशिप 2 सालों से नहीं मिल रहा है, तो आप जब पार्टी आप स्टार्ट कर रहे थे उसमें पहला साल क्यों नहीं किए? आप जो है यानी जयराम महतो वो कंपटीशन कर रहा है सुदेश महतो आजसू के साथ। इससे पहले आजसू किया, आपका पद यात्रा आंदोलन किया ना, धरना दिया ना, उसके बाद आप कर रहे, पहले क्यों नहीं किए? आप 24 में क्यों नहीं किए, 25 में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम सुदेश महतो करना है वही काम आपको भी करना है। सुदेश महतो पार्टी बनाए, उसी तरह से आप आंदोलन के रास्ते से आप पार्टी बनाए। आपका 1932 गोल हो चुका है। कहाँ 1932 का मामला, एक बार तो चर्चा नहीं करते। आप इससे पहले घाटशिला में भी जीते, घाटशिला में भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। आप बिहार में आराम से फरमा रहे थे, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बिहार में कौन प्रत्याशी था आपका? तो जयराम महतो जी इसकी पार्टी नौटंकी बाज है, जातिवादी पार्टी है। अभी बहुत सारे जो नेता हैं जेल कैंप पार्टी से वो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि असल मुद्दों से पार्टी जो है वो भटक गई है। इन मुद्दों को फिर कैसे देख रहे हैं और आजसू पार्टी को वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जेल कैंप हम इसको पार्टी नहीं मानते हैं। जैसे समाज चलता है ना, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, उसी तरह उसी कुर्मी समाज के लिए काम करता है। आप देखिए, जेल कैंप की बात बता रहे हैं, हाल में तरुण महतो बालू वाला कांड में प्रशासन के साथ मारपीट वाला कांड हुआ, तो जयराम महतो जी का वहां पे कहाँ कारण बताओ नोटिस जारी होता है। 2 साल पहले जब रिजवान क्रांतिकारी इसी टाइप से मामला हुआ तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 7 दिन में जवाब मांगा गया, कमेटी से उसको हटा दिया गया। तो तरुण महतो को क्यों नहीं, आप तरुण महतो को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि वो आपके जात के हैं और ये यूट्यूबर गैंग है। कुर्मी समाज, हर एक लड़का उसका जो जेल कैंप के लोग हैं यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके बाद जयराम का वाहवाही, दूसरे को गाली, यही सब है। महिलाओं का उस संगठन में कोई सम्मान ही नहीं है। या आप ज्योत्सना की बात कर ले, या ये निशा भगत की बात कर ले, या अन्य महिला की बात कर ले। अब देखिए फिलहाल में आपका रजनी रवानी गई है ना आजसू में, ये तो जेल कैंप में थी, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। तो जेल कैंप पार्टी और इसके लोग, इसके प्रवक्ता महिलाओं को सम्मान नहीं करने जानते हैं और सिर्फ झारखंडियों को गाली देने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा महिला जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है वो जेल कैंप पार्टी में ही ले रही है। सबसे ज्यादा महिलाएं, सबसे ज्यादा बेबी महतो, पूजा महतो, ये इस तरह का मतलब नई नेत्रियां उभरना ये जेल कैंप पार्टी के दिन है। बेबी महतो, पूजा महतो किस जाति से हैं? कुर्मी से हैं।
आप अदर्स कास्ट की एक महिला बता दीजिए ना, गिनने के लिए नहीं होगा, काउंटिंग गिनती में होगा। ये लोग सिर्फ जात के लिए काम करता है, जातिवादी। अभी रेल टेका डर छेका समाप्त हो गया, आंदोलन कहाँ चला गया? उनको डर था कि रेल टेका डहर छेका के माध्यम से जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आदिवासी बनने के लिए, एसटी में शामिल होने के लिए, तो इन लोग को डर था कि ये मामला सुदेशमा तो हाईजैक न कर ले, आप आपका आशु हाईजैक न कर ले। इसीलिए ये लोग उससे पहले पहले ड्रामा वहां चालू हो गया। अब ड्रामा सारा समाप्त हो गया, कहाँ चला गया इनका? अब आदिवासी नहीं बनना है इन लोगों को। तो जेलकेम और जयराम मातो सिर्फ ड्रामेबाज कंपनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। झारखंड के इनको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ झारखंड में नौटंकी करना है। आप देखिए जेलकेम वाले एक से एक पोस्ट आएगा, दूसरे समाज के आंदोलनकारी उसको कुर्मी समाज में ऐड कर दे रहे। अरे भाई नौटंकी का हद है, काम भर मजाक करो, ड्रामा करो। अरे सब पब्लिक सब जानता है, इतना नौटंकी अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा चहिता जो एक नेता थे वो जयराम महतो थे। झारखंडियों के हक के लिए सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाया है किन्हीं ने तो वो जयराम महतो ने उठाया है। 1932 स्थानीय नीति, भाषा को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर कभी किसी नेता ने क्या कभी बात किया है? आप उनको एक जाति पे जोड़ के रख दे रहे। वो पूरे झारखंड के हित के लिए उन्होंने आवाज उठाया है। जब 22 में वो आंदोलन की बात कहा करते थे तो उनका मुद्दा क्या था? मुद्दा था ना झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए, बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, झारखंड तो बाप का लगाए का, ऐसे भाषण उनका आता था। तो फिर वही बिहार से आपका प्रेम हो जाता है और वहां बिपिन यादव का आप प्रचार करने चले जाते हैं। तो ये सब नौटंकी। आप हमको एक फोटो दिखा दिए जयराम जी का कि कहीं पे दरी पे बैठ के धरना दे रहे हैं कोई कंपनी के सामने, सिर्फ अपना कुर्मी समाज के लोगों, अन्य जो स्टूडेंट वर्ग के कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं कुर्मी के अलावे, तो उन लोग को सिर्फ केस खिलवा रहा है, जेल भेजवा रहा है, थाना से मार, पुलिस प्रशासन से मार खिलवा रहा है। एक भी केस जयराम मातो के ऊपर नहीं है। आपने कहा कि कंपनियों के सामने धरना देते बैठे हुए, कहीं बता दीजिए जितने भी लोग होते हैं जिनको मुआवजा नहीं मिलता है कंपनियों की तरफ से, कुछ भी कंपनियों की तरफ से कुछ भी ऐसा मामला सामने आता है, जेलकेम पार्टी सबसे पहले नजर आती है। अरे कंपनियों के सामने जेलकेम के कुछ लोग बैठते हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम जयराम मातो के बारे में बोले क्या? उनको अब दरी पे बैठे देखे, उनके लोग बैठते हैं, लेकिन फिर रात में जयराम मातो जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं और एकदम माल पत्थर पूरा सेट करके आते हैं। उसके बाद दूसरा दिन वहां दर्री गायब हो जाता है धरना स्थल से। तो इन लोग का काम ही है कोयला कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करना है, धरना करना, रात में सेटिंग कर लेना है। उगाही कंपनी है जेलकेम जो है ना, उगाही करने वाला। इसका हमको लगता है दर्जनों नेता जो है रात में ट्रक के सामने लाठी लेकर खड़ा हो जाता है, भाई हम जेलकेम के लीडर हैं, हमको हफ्ता चाहिए। तरुण मातो वही मामला में प्रशासन के साथ उनका झड़प हुआ। तो जेलकेम के जो लोग हैं वो सिर्फ उगाही कंपनी है, चंदा भराने वाला कंपनी है। आपको नहीं लगता कि उनके जैसा विधायक हमारे राज्य में बनने चाहिए ताकि जो असल मुद्दे हैं, जो जमीन स्तरीय काम है वो करते नजर आए? जहां जहां कभी कोई विधायक नहीं सुदूर बस्तियों में जाते नजर आया है, वो हर जगह नजर आए हैं। डुमरी विधानसभा के लोग जयराम मातो के ढिबरी बार के खोज रहा है। वहां तो ऐसा कांड हुआ इनके विधानसभा में कि आपको हम क्या बता दे। मतलब वहां ही दर्शन ही नहीं देते हैं। वहां के लोग, हमारे मान लीजिए डुमरी विधानसभा में हमारे भी समाज के लोग बहुत सारे लोग हैं, 15-20 हजार की आबादी। तो हम जब वहां का भी मीटिंग में जाते हैं तो विधानसभा के लोग बोलते हैं कि कहाँ जयराम मातो? अरे इन्हीं के, आप ही के क्षेत्र में महाराज पंचायत सचिव जो है आत्मदाह कर लेता है, उसको परिवार का अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ, उस पर तो आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको न्याय दिला ही नहीं पा रहे हैं। आप खाक काम करिएगा पूरे झारखंड के लिए, एक विधानसभा इनसे संभाल नहीं रहा है। और भगवान करे कि ऐसे जैसा विधायक नहीं चाहिए झारखंडियों को। नहीं तो जो हाल अभी डुमरी विधान 1 साल के अंदर एक शिलान्यास बता दी, एक क्या काम बड़ा काम कर दिए भाई। ये सिर्फ खाली झारखंड में घूमते चलते हैं, माहौल पैदा करते हैं, भौकाल बनाते हैं और चंदा वसूली करते हैं, सिर्फ चंदा वसूली करने के लिए। अभी जैसे आप देखेंगे
कि पहले जो उग्रवादी संगठन था, लोग करता क्या था कि गांव में जाता था, पोस्टर चिपकाता था, इको उठाता था, उसको मारता था गोली, माहौल टाइट, वहां से वसूली शुरू। बस उसी टाइप से जेल कैम्प कर रहा है। इतना सारा वीडियो आता है उनका, बहुत सारे काम करने का वीडियो आता है, वो कोई और विधायक का कभी देखे इतना सारा वीडियो? अरे भाई, वो तो गली में था। जयराम जी सोने का वीडियो नहीं बनाते हैं, बाथरूम का वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं तो उनका बस चले तो वो भी वीडियो बनाते हैं। एक चीज बताइए, कुछ भी हम काम करने, छोटा छोटा काम कैमरा लेके घूमते चले, या लोगों बोले कि हमारा फोटो खींचो। हम लोग भी बहुत सारा काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या हर एक जगह पे कैमरा लगा हुआ रहता है? ये हमको लगता है ये मोदी से प्रेरित होकर के एकदम फोटोबाज नेता है, कैमराबाज नेता है। सिर्फ इनको वायरल होना है, एक तो 2 मिनट का भाषण एकदम मसालेदार लच्छेदार भाषण दे देना, वायरल हो जाना है। सिर्फ इन लोग वायरल हुआ है, इन लोग को कुछ काम धाम करना नहीं है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है, मीडिया में बने रहना है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जयराम जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आज भले विधायक बन गए, लेकिन आज भी वो मिट्टी का घर है, और वही मिट्टी का घर है, वो कभी पक्का मकान नहीं बना। और उन्होंने ये चीज बोला था कि मैं बन जाऊंगा तो मेरे नाम पे अगर इतनी सी भी जमीन अगर बढ़ जाएगी तो आप बता दीजिएगा। अगर मैं अपने लिए कुछ काम करने लगूंगा, बनने के बाद मैं अपना बेनिफिट सिर्फ देखूंगा तो बताइए। आज 75% सैलरी वो दान करते हैं, कोई विधायक ऐसा नहीं करता है। तो इतना तो समझते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता, भले वो विधायक बन जाते हैं लेकिन उनके अंदर वो घमंड नहीं आता है। देखिए, जो मिट्टी वाला घर जो है ना, वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, माड़ भात खाते हुए फोटो खिंचाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे 5 स्टार होटल में रुकते हैं, अगर जो तबीयत इनका खराब था, निकले एकदम बिरयानी खाते हुए पूरा फोटो आया, उसमें माड़ भात कहाँ चला गया? तो वो घर का यूज तभी होता है, माड़ भात। उस घर में जयराम तो क्या, जब डुमरी जाते हैं अपने क्षेत्र में रहते हैं तो घर में रुकते हैं क्या? एक मास्टर साहब का घर है, वहां जाकर के 2 तल्ला बिल्डिंग वहां रुकते हैं, वहां ऑफिस बनाए मास्टर साहब, शायद इन्हीं का समाज का उदाहरण दे दिए। वो घर में रुकते हैं कभी सिर्फ वहां फोटो खिंचाने, अब वीडियो बनाने जाते हैं। हम पहले बोल चुके हैं, ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं। तो वहां सिर्फ वायरल करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ही वो घर को यूज किया जाता है, वहां नहीं कभी रहते हैं जयराम जी। या दादी से हाल चाल लेने चल जाना है तो 5-10 मिनट चले गए, बाकी वहां रहना होना नहीं होता। वो खाली वो वायरल करने के लिए ना, पॉपुलर होने के लिए वो घर को रखे हुए हैं। आज भी युवा उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है, आज भी उनको कोई बड़े स्तर पे देखना चाहता है कि वो विधायक से भी आगे बढ़े। तो आप एक तरीके से उनको तो पूरा ऐसे डिफेम कर दे रहे हैं कि वो तो फोटोबाज नेता है, वो तो हकीकत में कुछ और है। और उनको युवा जो इतना ऊपर देखना चाहता है, उसका क्या होगा फिर? देखिए, उनके पास वही युवा कुर्मी समाज के युवा है। दूसरे समाज के जितने भी लीडर थे सब तो निकल गए, बचे कौन है? अब दूसरे समाज का लीडर 2-4 को गिनने के लिए बाकी है कहाँ? मोतीलाल महतो, जयराम महतो, आपका बड़ा बाल झोटाहा बाबा, क्या नाम है उनका, सिल्ली वाले का, संत देवेंद्र नाथ महतो, यही लोग हैं उनके साथ। अब दूसरे समाज का कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं। तो कुर्मी समाज जो है वो एक जातिवादी समाज है, वो जात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और खास करके राजनीति की बात हो तो घर द्वार सब छोड़ करके वो लोग मैदान में रटने का काम करता। हाँ, इतना क्वालिटी है कुर्मी समाज में। अच्छा, अभी वो लोग कुर्मी समाज जो एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं कि वो लोग भी आदिवासी हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है, इसको कैसे देख रहे हैं फिर? देखिए, आदिवासी से पहले ये लोग लव कुश के माध्यम से कुशवाहा भी बनने का प्रयास किया। लव कुश जयंती मनता था 20 सालों तक, लव कुश हम भाई भाई हैं। फिर बाद में ये लोग बोला कि नहीं, हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम शिवाजी समाज से आते हैं। उसके बाद में ये लोग बना क्या, आपका महतो मांझी बन गया, मांझी महतो भाई भाई। देखिए, सब वोट का राजनीति है। कुशवाहा वोट लेना था, लव कुश समीकरण में आ गए। उसके बाद आपका जब मांझी वोट लेना था, महतो मांझी बन गए। और जब अभी आदिवासी का जो 28 सीट रिजर्व है, वो चाहते हैं कि भाई ये सीटवा हमारा हो जाएगा तो हम लोग जाके सीएम बना लेंगे। डिप्टी सीएम तक तो पहुंच ही गए, सुदेश जी बने ना डिप्टी सीएम। तो राजनीतिक प्रयोग करने के लिए वो आदिवासी बनना चाहते हैं, जो कहीं से भी ये होने वाला चीज ही नहीं, ना कभी जीवन में होना है। और इन लोगों के इतिहासकार ये बताते हैं कि ये लोग आदिवासी थे। यहाँ छोटा नागपुर के जो कुर्मी है वो आदिवासी हैं, और बाहर के जो
कुर्मी है वो अलग है और यहाँ के कुर्मी अलग है, इसलिए यहाँ के कुर्मी को कुर्मी बोलते हैं, कुर्मी नहीं बोलते हैं। और वो कुर्मी समाज जो है वो आदिवासी बनना चाहती है, वो आदिवासी है, बस उनको चाहते हैं वो लोग कि सूचीबद्ध कर दिया जाए बस। देखिए क्या है ना, ये लोग कुर्मी बन जाएंगे, फिर कुर्मी बन जाएंगे, अरे कुछ चीज लोग बनते रहता है ना, मांझियो बन जाएगा, कुशवाहा बन जाएगा, ये लोग हमेशा बनते रहता है वोट के लिए। कोई दिन राजपूत तो बन जाएगा, इन लोग का कोई ठिकान है, इन लोग वोट के लिए कुछ बन जाएगा। इन लोग का बनने पे ध्यान दीजिएगा, फिर हो गया। कुर्मी समाज सिर्फ राजनीति के लिए कुछ बना दीजिए, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बनेगा इन लोग। आप मानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है? नहीं, सब एक है। बिहार में नीतीश जी की सरकार बना तो एक कुर्मी वकील थे रांची में, पूरा मिठाई बांट रहे थे। हम बोले चाचा क्या हुआ? पूरी मिठाई बांट रहे हैं। बोले नहीं, मेरे समाज का नेता जो है 10वां बार मुख्यमंत्री का शपथ ले नीतीश बाबू। तो कहने के लिए नीतीश बाबू एक है, लेकिन झारखंड का अगर आदिवासी वोट लेना है तो भैया हम एसटी है, हम कुर्मी नहीं कुर्मी है। अरे ये लोग कुछ बन जाएगा, इन लोग के बारे में चर्चा ही करना बेकार चीज है, समझे ना।